जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं स्टमच के विषय में। स्टमच को हम क्या बोलते हैं? अमाशय बोलते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? तो पेट बोला जाता है। अब देखिएगा, अगर महिला के गर्भ में बच्चा रहेगा तो कहेगी हमारे पेट में बच्चा है। देखिए इम्पॉसिबल चीज़ है, पेट में कभी बच्चा नहीं रह सकता है। काहे नहीं? देखिए जो भी चीज़ हम खाते हैं, दाल भात सब्जी रोटी पूरी कचौड़ी, ये कहाँ आता है? यानी स्टमच यानी क्या होता है? इसी पेट में आता है। अब एक बात बताइए, यहाँ बच्चा कभी नहीं रहता, लेकिन लोग कहते हैं कि पेट में रहता है, लेकिन पेट में बच्चा कभी नहीं रह सकता। समझ में गया? अब इसके विषय में हम समझते हैं आखिर ये होता क्या है और इसका काम क्या होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए है सबसे ऊपर और छतरी है, इसे हम क्या बोलते हैं? तो लीवर बोलते हैं। उसके नीचे देखिएगा है जो गोल का हरियर का है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय होता है। अब देखिए है जो आइल है, देखिए इतना बड़ा, इसे हम बोलते हैं पेट बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं? स्टमच बोलते हैं। अब इसके विषय में हम समझते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको पित्ताशय के विषय में बता दें। इस वीडियो में हम ये समझते हैं आखिर जो पेट होता है इसका काम क्या होता है। लेकिन देखिए ये जो पेट होता है ना, ये 3 भाग में होता है। यानी देखिए ये 3 भाग में होता है। पहला होता है जठरागम, जिसे हम कार्डियक बोलते हैं। दूसरा होता है फंडिस, उसे हम फंडिस बोलते हैं। तीसरा होता है जठर निर्गमी, जिसे हम पाइलेरिक बोलते हैं। लेकिन देखिए यही तीनों का अलग नाम होता है। कैसे? देखिए जो जठरागम होता है उसे हम कार्डियक बोलते हैं। अगर जठरागम के जगह पे कार्डियक देगा, या इनका होता है दोनों एक ही चीज़ होता है। और फंडिस को फंडिस, और जो जठर निर्गमी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो पाइलेरिक बोलते हैं। ये क्या होता है? ये 3 भाग में होता है। अब इसके विषय में थोड़ा हम समझते हैं। देखिए जो कार्डियक होता है ये क्या होता है? तो ऊपर का भाग होता है और उसमें एचसीएल निर्माण और क्या करता है? कीटाणुओं को मारता है। अब ऊपर का भाग कौन है समझिए। देखिए एकदम सबसे ऊपर वाला भाग हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं? एचसीएल बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? देखिए तो कार्डियक बोलते हैं। अब देखिए एचसीएल का निर्माण करता है और कीटाणुओं को मारने का काम करता है। अब देखिए जैसे कुछ आप खाते हैं दाल भात सब्जी, तो देखिएगा ना जब उल्टा मारेगा भोजन ना, तो कहाँ जाके लड़ेगा? इसी एचसीएल में। जैसे आप कहीं मिल गया मुर्गा मछली, आप क्या करते हैं? कौन कम खाएगा, खूब दबा के खींच लेते हैं। अब जब खूब दबा के खा लीजिएगा तो क्या होता है? जो भोजन होता है ना, इससे ऊपर आने लगता है। अब जैसे ऊपर आता है तो जो एचसीएल होता है ये अम्लीय होता है। अब जैसे भोजन उसमें टकराता है ना, तो जैसे आपको ढेकार आएगा, चाहे उल्टी होगा, क्या होगा? पूरा मुंह जलन होता है। तो क्या होता है? ज़्यादा भोजन करने से एचसीएल में टकरा जाता है। तो क्या करता है? एचसीएल का निर्माण कार्डियक करता है और ये कीटाणुओं को मारने का काम करता है। अब जैसे मान लीजिए छोटा सा बच्चा है 2 साल का 4 साल का, वो जो ना पाएगा अचर कचर खा लेता है। घर में देखिएगा ना किसी के साथ जाके खा लेगा भोजन, कोनो में खाएगा, लेकिन देखिए उसको कुछ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? यानी देखिए ये कीटाणुओं को मारने का काम करता है। यानी जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा काम करता है, लेकिन जो लोग बड़े हो जाते हैं उनमें थोड़ा कम काम करता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं ये कहीं भी घूम के खा लेते हैं। यानी क्या करता है? ये कीटाणुओं को मारने का भी काम करता है। अगला होता है फंडिस। देखिए ये कांटानुमा होता है और ये भोजन को रोकता है। अब देखिएगा जिसको बहुत तेज भूख लग जाएगा, अब कहेगा कहलिए खैले बानी, पेट गड़ाता। देखिए पेट नहीं दर्द करता है। देखिए इसमें होता क्या है? ये बीच वाला भाग होता है, उसे हम बोलते हैं फंडिस। देखिए इस तरह से क्या होता है? ये बीच वाला होता है और इसमें क्या होता है? इस तरह से कांटानुमा। देखिए इस तरह से कांटानुमा होता है। अब जैसे आपको बहुत ज़्यादा भूख लग जाएगा ना, तो जो कटवा रहेगा सोच एकदम खड़ा हो जाएगा। अब जैसे खड़ा होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि लगता है मेरे पेट में कोनो भाला चला रहा है। लोग कहते हैं ना कि अरे बाप बाप, लगातार पेट में बहुत दर्द कर रहा है, मुँह कूद रहा है, भैया लगता है कोनो भाला मारा है। तो देखिए होता क्या है? जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लग जाता है, देखिए जिसमें कांटानुमा होता है ये गिरल लाएगा। जब भोजन बढ़िया से कीजिएगा तो ये गिरल लाएगा, लेकिन जैसे आपका पेट खाली हो जाएगा ये दनादन खड़ा हो जाएगा। अब जैसे खड़ा होगा तो ऐसा लगता है कि आपके पेट में दर्द हो रहा है। तो ये किसके वजह से हो रहा है? यानी फंडिस की वजह से। देखिए ये भोजन को रोकता है। अब देखिए जैसे आप भोजन करते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? ये एचसीएल के पास। उसके बाद क्या करता है? ये बेचारा इसको रोक देता है, कहता है रुका ला, तुम 2-4 घंटा रहा, उसके बाद जाना। तो क्या करता है? ये भोजन को भी रोकने का काम करता है। कौन करता है? फंडिस। अगला देखिए पाइलेरिक। देखिए ये नीचला भाग होता है। अब कौन है? देखिए जो सबसे नीचे वाला भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पाइलेरिक। लेकिन देखिए इसमें जठर ग्रंथि होता है और वो जठर ग्रंथि क्या करता है? तो जठर रस का निर्माण करता है। यानी जठर ग्रंथि क्या करता है? तो जठर रस का निर्माण करता है। अब इसका काम क्या होता है? देखिए
ये रेनिन होता है और दूध से क्या करता है, दही बनाता है। यानी जो जठर रस होता है इसमें दो चीज़ होता है, पहला होता है रेनिन, दूसरा होता है पेप्सिन। लेकिन जो रेनिन होता है ये दूध से क्या करता है, तो दही को बनाता है। अब देखिएगा, दो माना लाइएगा दूध, अब दूध को लेके आइएगा और थोड़ा सा दही का मात्रा उसमें डालिएगा तो क्या होता है, दूध से दही में बन जाता है। तो ऐसा काहे हो रहा है, यानी दूध से दही कैसे बन गया, जो जठर रस होता है इसमें रेनिन पाया जाता है और ये रेनिन क्या करता है, तो दूध से दही को बनाता है। दूध में थोड़ा सा दही का मात्रा डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो दही बन जाता है। तो किसके कारण, रेनिन के कारण। समझ में क्या। अगला होता है पेप्सिन। देखिए पेप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन को पेप्टान में बदलने का काम किसका होता है, तो पेप्सिन का। और ये सब किस में होते हैं, तो पाइलेरिक में, जो जठर ग्रंथि होता है और ये जठर रस का निर्माण करता है। और ये पाइलेरिक क्या होता है, देखिए सबसे नीचे वाला जो भाग होता है इसमें क्या बोलते हैं, तो पाइलेरिक बोलते हैं। तीत हो गया हमारा मांसकाई, ऊपर वाला 3 ठोरा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके आंतरिक विषय में हम समझते हैं। चलिए अब समझते हैं, जो हमारे अमाशय का वित्तीय भाग होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। ऊपर का भाग 3 प्रकार का, लेकिन जो भीतर का भाग होता है ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन, पहला होता है शीर्षा, दूसरा होता है पेशीय स्तर, तीसरा होता है अर्धश्लेष्मिका और चौथा होता है श्लेष्मिका। अब इन सब के विषय में हम थोड़ा समझते हैं। देखिए जिस शीर्षा होता है ना, ये क्या होता है, उपकलीय कोशिका और तनुमय ऊतक से मिल के क्या होता है, तो शीर्षा का निर्माण होता है। लेकिन देखिए जो पेशीय स्तर होता है इसमें 3 भाग होता है। पहला होता है अनुदैर्ध्य पेशीय स्तर, जो अनुदैर्ध्य पेशीय स्तर होता है अनुदैर्ध्य तंतुओं से मिलकर बनता है। दूसरा है वर्तुल पेशीय स्तर, ये वर्तुल तंतुओं से मिलकर बना होता है। तीसरा है तिरछा पेशीय स्तर, जो तिरछा तंतुओं से मिलके बना होता है। देखिए खाली आपको अनुदैर्ध्य, वर्तुल और तिरछा याद रखना है, बाकी सब यही क्या होते हैं, इन्हीं सब से मिलके बना होता है। यानी अनुदैर्ध्य पेशीय स्तर अनुदैर्ध्य तंतुओं से, वर्तुल पेशीय स्तर वर्तुल तंतुओं से और तिरछा पेशीय स्तर तिरछा तंतुओं से। समझ में गया। तो जो दूसरा होता है इसमें 3 चीज होता है। अगला होता है, देखिए इसे हम बोलते हैं अर्धश्लेष्मिका। अब इसमें देखिएगा लसिका, वाहिनियां, तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। अब लसिका क्या होता है, देखिए जो सेल होता है ना, देखिए कोशिका होगा, अब इनके बीच बीच में क्या पाया जाता है, यानी जो हमारे सेल होते हैं उनके बीच बीच में क्या पाया जाता है, तो लसिका पाया जाता है। और जो तंत्रिका तंत्र होता है इसमें मुख्य रूप से 2 चीज़ होता है। पहला हमारा ब्रेन होता है और स्पाइनल कार्ड। तो जब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को मिलाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तो ये सब किस में स्थिर रहता है, अर्धश्लेष्मिका में। अगला होता है श्लेष्मिका। देखिए इसमें जठर ग्रंथि, यानी हम आपको पहले बताएं जो जठर ग्रंथि होता है वो जठर रस का निर्माण करता है, तो उसका विभेदन कौन करता है, यह करता है। इतना आपको समझ में गया। यानी ये 4 ठोरा इसके आंतरिक भाग होते हैं। अब देखिए सेल का काम क्या होता है, यानी जो इसके अंदर कोशिका होते हैं उनका काम क्या होता है। देखिए पहला होता है श्लेष्मा, यानी देखिए जो श्लेष्मा कोशिका होता है ये क्या करता है, तो म्यूकस से रक्षा करता है। अब देखिएगा इसके अंदर क्या पाया जाता है भाई, देखिए ऐसा HCl होता है। अब एक बात बताइए, हमारे पेट में HCl होता है, अगर इसी एसिड को हम किसी के मुख में फेंक देंगे ना तो मुँह पूरा जल जाएगा। आप किसी मूवी में देखिएगा क्या करेगा, एसिड ले लेगा, कहेगा सब मार देंगे। लड़की को देखिएगा, लड़की को फंसाएगा ससुरा, कहेगा मार देंगे। देखिए अगर थोड़ा सा अगर आपके ऊपर पड़ जाएगा तो आपके शरीर को जला देगा। लेकिन ये ससुरा हमारे पेट में रहता है और हमारे पेट में जलन नहीं होता है, तो कहे नहीं होता है। यानी देखिए जो श्लेष्मिका कोशिका होता है इसमें म्यूकस होता है और यह म्यूकस क्या करता है, इस HCl से हमारा रक्षा करता है। अगर ये नहीं रहेगा ना, ये हमारा पेटवा जला के ससुरा जल्दी से मुँह आ देगा। तो कहने का मतलब क्या है, यही क्या करता है, इससे हमारा रक्षा करता है। इनका होता है बहुत खतरनाक एसिड होता है। समझ में गया। अगला होता है पैराइटल कोशिका। देखिए HCl लौह कारक और विटामिन B12 क्या करता है, तो रक्षा करता है। यानी देखिए HCl से भी रक्षा करेगा और लौह कारक और विटामिन B12 से भी कौन रक्षा करता है, तो जो पैराइटल कोशिका होता है ये रक्षा करता है। अगला होता है पेप्टिन कोशिका। देखिए इसे मुख्य कोशिका बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है, देखिए ये पेप्सिनोजल, प्रोराइनिक एंजाइम और प्रोटीन का क्या करता है, तो रक्षा करता है। अब छोटा सा बच्चा है, देखिएगा 1 महीना का, 2 महीने 4 महीने का रहेगा और सही से उसके माँ के पास दूध नहीं रहेगा ना, तो लाके सब डिब्बा वाला और डिब्बा वाला दे देगा, वो वैसे हचाच पिएगा और इसे बक्काइसन मुँह बांटेगा। तो देखिएगा छोटा बच्चा देखिएगा 6 महीने तक 8 महीने तक
10-10 महीने तक जो बच्चा होता है ये खाली दूध पीता है। अब एक बात बताइए, अगर 10 साल 15 साल का अगर आप बच्चे को ना दूध पिलाइएगा लगातार 10 दिन 20 दिन, तो पता चलेगा लीवर में इन्फेक्शन होएगा, कुछ दिक्कत होएगा। लेकिन छोटा बच्चा 6 महीने 8 महीने तक खाली दूध पीता, आखिर कैसे पचाता है? तो देखिए यही जो होता है पेप्टिन कोशिका, ये क्या करता है? तो पेप्सिनोजल प्रोरेनिक एंजाइम और प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिनोजल एंजाइम और प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो देखिए यह बेचारा करता है, ताकि बच्चा दूध पीता जाता है और ऑटोमेटिक वो पच जाता है। समझ में आ गया? ये किसका काम होता है? इसे हम बोलते हैं पेप्टिन कोशिका। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टमच के यानी अमाशय के विषय में। जो ऊपर का भाग होता है ये कितने प्रकार के होते हैं और आंतरिक भाग कितने प्रकार के होते हैं, और इनमें जो कोशिका होता है उनका काम क्या होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।